तो चलिए देख लेते हैं कल फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है बैंक निफ्टी, यहाँ से करेक्शन देखने को मिला है। आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से करेक्शन देखने को मिला है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है या तो फिर डाउन साइड का है। तो देखिए लॉजिक आप लोगों को समझना है। लॉजिक को समझने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज कर रही है तब तक आप लोगों को यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड के तरफ नहीं जाना है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखिए अगर मार्केट के अंदर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर आप लोग यहाँ पर बाई करोगे तो कोई सेल भी करेगा, तभी आप लोग यहाँ पर बाई करोगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अब हमारे लिए लेवल कौन कौन सा इम्पोर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। लेवल देखना बहुत ही ज़रूरी होता है नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। अब आप लोगों के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से इसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। आप लोग देख सकते हैं जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है बैंक निफ्टी, यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगा, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, समझ लेना। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है, यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और इस तरीके का पैटर्न बनाती है जिसे हम कहते हैं एम पैटर्न। जब यहाँ पर एम पैटर्न बनाएगी और इसके नेक लाइन को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 150 से लेकर के 225 तक का रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा रीटेस्ट करने आती है, क्या करने आती है, रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 200 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा कॉल बाइंग करने का। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 200-300 पॉइंट का अगर यहाँ पर गैप डाउन लग जाती है, यानी कि इस लेवल के नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 46,722 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है 1 से लेकर के 2 घंटा तक, और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को
तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस लेवल के नीचे 1 से लेकर के 2 घंटा तक सस्टेन कर जाती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 46,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी 50, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो ये तो यहाँ पर कंफर्म है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर देती है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ नहीं जाना है। अब यहाँ पर कल के दिन कैसे कामकाज करना है उसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद जब इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और यहाँ पर आप लोगों को पैटर्न देखना है, जब यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनाती है जिसे हम कहते हैं डबल टॉप या तो फिर एम पैटर्न, अगर यहाँ पर फॉर्मेशन होती है और उसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक या तो फिर फर्स्ट आवर के टाइम पर कंसोलिडेट करती है और अगेन जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ध्यान में रखना इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पर आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बना है, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन इस ट्रेंड लाइन से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर कंडीशन जरा समझना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा रिटेस्ट करने आती है, वो जब भी आए, फर्स्ट आवर के टाइम पर आए या तो फिर 1 से लेकर के 2 घंटा के बाद आए या तो फिर नेक्स्ट आवर के टाइम पर आए, सिर्फ यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। और टारगेट आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,891 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगा, इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, यहाँ पर जरा लॉजिक समझना। मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो ये लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाया, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद जब इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 70 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूं सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।